हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल होम इन टेलर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए जो फर्स्ट आइडिया लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाने में और इतना खूबसूरत लगेगा आपको, आपका मन खुश हो जाएगा फ्रेंड। तो हमने जो फर्स्ट आइडिया जो हमारा था, तो ये हमने बोरी ली थी। बोरी का हमने बचा हुआ पीस ले लिया था। मेजरमेंट आपको मैं इसका बता देती हूँ कितना लिया था। तो मेजरमेंट मैंने जो लिया था इसका 21 बाय 15 इंच का मैंने इसका मेजरमेंट लिया था। तो ये बोरी का पीस मेरा छोटा था। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग से बड़ा भी बना सकते हो और छोटा भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत बना था मेरा। और सेम इसी के लिए मैंने एक मतलब दो ही पीस मैंने इसके नाप के ले लिए थे, बट मैंने बीच में से कट नहीं किया था। इस तरह से करके देखिए, इसके ऊपर और नीचे मैं इस कपड़े को लगा लूंगी और पिंस है ना इसमें लगा दूंगी, अच्छे से अटैच कर दूंगी पिंस को। तो ऐसे ही देखिए, नीचे और ऊपर, नीचे की साइड मेरा थोड़ा प्रिंट था क्योंकि मेरा कपड़ा जो था थोड़ा हल्का था, लेकिन आप इसमें जो भी चाहे हो वो लगा सकते हो। तो जो ये पिन होती है, ये कॉस्मेटिक की शॉप पे से आपको 10 रुपए की काफ़ी सारी मिल जाती हैं। तो ये लेनी है पिन आपको, और इन्हें फ्रेंड ज़रूर सेव करके रखिएगा क्योंकि ये चुभ भी जाती हैं। जब आप सिलाई वगैरह करते हो, अगर गिर गई तो ये पैर वगैरह में चुभ जाएंगी आपके, तो इसलिए इसे ध्यान से रखिएगा। लेकिन ये सिलाई में काफ़ी मदद करती हैं, स्टिचिंग में। तो इस तरह से हम चारों तरफ अपनी पिन्स लगा लेंगे, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो सरकेगा नहीं बोरी पे से। तो ये पिन लगाने के बाद इस जगह पर हमने सिलाई लगानी है चारों तरफ। तो ये सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए, चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी। नीचे की साइड भी कपड़ा था, ऊपर की साइड भी। तो अब हमने क्या करना है, एक हमने पीस लेना है, मतलब कॉपी का हो या बुकरम वगैरह हो। तो एक स्क्योर हमने पीस ले लिया था 3.5 इंच का। तो ये जो हमने बुकरम ली थी, मैंने इस पे मार्क भी कर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। 3.5 इंच का दोनों साइड से था ये। तो एक हमने ये छोटा सा पीस लिया था, रेक्टेंगल पीस। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, जो भी आपके पास बचे हुए प्लेन कपड़े हैं या प्रिंटेड कपड़े हैं, आप कैसे भी कपड़े ले सकते हो। तो ये मेरे पास प्लेन कपड़े थे, बचे हुए थे, तो मैंने इस पर प्रेस कर ली थी। प्रेस करके इस तरीके से मैं एक 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 के ऊपर एक इन्हें रखती जाऊंगी। तो मेरे ये मल्टी कलर के कपड़े थे, काफ़ी कलरफुल थे ये, आप देख सकते हो काफ़ी सारे कलर थे इसमें। तो इस तरह से हम रख लेंगे इसे। ये देखिए, इसे हम एक सार कर लेंगे बिल्कुल सीधा, क्योंकि छोटा बड़ा हो रहा था हमारा। ये ऐसे हम रख लेंगे। अब रखने के बाद हमने क्या करना है, ये इस पे हमने मार्क करना है। जो हमने ये रेक्टेंगल पीस लिया है, सेम इसी का हमने मेजरमेंट का लेना है बिल्कुल। ये देखिए, काफ़ी सारे इसी की साइज़ के हम पीसीस कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये काफ़ी सारे पीस कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी बच्चा है या पुराना कपड़ा है तो उससे भी ये बना सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन ही लगाओगे। तो फ्रेंड, ये जो मेरा और सेकंड आइडिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और हर कोई इसे बना सकता है, जो सेकंड आइडिया है। और ये भी बहुत इजी है। तो इनका हम 2 in 1 आइडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ इसका मैं 2 in 1 आइडिया ही लेकर आई हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इतने सारे मैंने रेक्टेंगल पीस ले लिए थे छोटे। इन सारी पट्टियों में से भी हमने ऐसे ही पीस और निकालने हैं। तो ऐसे ही पीस और निकालेंगे हम। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारे पीस कट कर लिए थे। तो ये देखिए, कितने सारे मैंने पीस कट कर लिए थे। जो बात है, इसमें से फ्रेंड बच भी गए थे। तो ये काफ़ी सारे पीसेस थे मेरे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम इसे लगाएंगे। तो इन पीस को हमने ऐसे रख लेना है। तो एक एक करके हमने, देखिए, इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाना है और ऐसे हमने लगाना है। तो मैं आपको एक दो लगाकर दिखाती हूँ अच्छे से। तो इस तरह से आपको भी ट्रायंगल बनाने हैं कलरफुल में। अब जैसे हमने ऑरेंज लिया था, अब के हम कोई और कलर ले लेंगे। तो अब के हम पिंक ले लेंगे, उसके बाद हम ब्लू ले लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने इसे बनाना है। तो देखिए, आप इसे डोरमैट, टेबल मैट और जी किसी तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बच्चों के जैसे सर्दी है, धूप में बैठने के लिए क्या, और जी लंच वगैरह के लिए, तो आप इसे कैसे किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, एक हमने ब्लू ले लिया था। तो ये भी ट्रायंगल बनाने के बाद हमने सिलाई लगा लेंगे।
तो इसी तरीके से फ्रेंड इन्हें हमने जितने भी हमने पीस लिए थे एक एक करके इन्हें हम लगाते जाएंगे। फ्रेंड ये जो था ये मैंने डोरमेट बनाया था और ये डोरमेट बहुत ही ईजी है बनाने में। तो ये बिल्कुल मल्टीपल डोरमेट था। और जी जो सेकंड आइडिया है फ्रेंड वो भी बहुत ज़्यादा इजी है और आपको वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। तो वो जो मैंने बनाया था वो जो पुराने दुपट्टे से बनाया था वो मैंने, और वो भी बहुत प्यारा था। तो इस तरह से हमने सारे बनाकर ट्रायंगल लगा लिए थे और उसके बाद हमने इस तरीके से ये देखिए सिलाई लगानी है। देख रहे हो आप फ्रेंड, सेम ऐसे ही आपको भी सिलाई लगानी है। बहुत ही ईजी है, अपने घर में हर कोई इसे बना सकता है। तो सर्दी में जैसे अब सर्दी है तो धूप में बैठने के लिए बच्चों के लिए इसे आप बड़ा भी बनाओगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपको चटाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दरी की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बेडशीट की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास भी गेहूँ चावल की बोरी है और कट्टे वगैरह हैं आपके पास तो वो आप यूज़ करके इस तरह का डोरमेट, कालीन, टेबल मैट कुछ भी बना सकते हो आप। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सब पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने कितनी जल्दी मैंने इस पर सिलाई लगा ली थी और बहुत ही खूबसूरत ही यहाँ पर भी लग रहा है। अब हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग जो मैंने ली थी वो 2 इंच की ली थी। देखिए 2 इंच चौड़ी थी वो, 2 इंच चौड़ी मैंने पाइपिंग बनाने के लिए ली थी। तो पीछे से हम इसे लगाएंगे। देखिए पीछे से इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। ये हम सीधी सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम अब ऐसे करेंगे इसे कॉर्नर को और फिर सिलाई लगाएंगे। तो नीचे तक हम इसे सिलाई को लगाएंगे और फिर कॉर्नर पर से हम इसे दोबारा से घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे दोबारा से। तो इसी तरीके से हम इस पर पूरे पर सिलाई लगाएंगे। पूरे पर सिलाई लगाने के बाद तो देखिए मैं इस तरीके से इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे एक फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरा फ़ोल्ड करना है और फिर इधर से भी। ये कॉर्नर हमारा अच्छे से बन गया था। तो अब हमें अपने ये जो हमने डोरमेट, टेबल मैट बना रहे हैं तो इस पर हम पूरे पर ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आता जा रहा है जब मैं इस पाइपिंग को लगा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये फर्स्ट आइडिया काफ़ी पसंद आया होगा। और सेकंड आइडिया तो फ्रेंड इससे भी ज़्यादा ईजी है। और 2 इन 1 ये क्यों है तो वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने टू इन 1 क्यों बोला है इस आइडिया को। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने 2 इन 1 बनाया है ये आइडिया और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। सेकंड आइडिया भी मेरा तो देखिए कितना खूबसूरत मेरा मैट बनकर रेडी हो गया था। तो बढ़ते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आपके पास बोरी है, फोम है, ये फोम है, रबर शीट है, सॉरी ये फोम नहीं है, ये रबर शीट है। अगर ये रबर शीट है आपके पास वो ले सकते हो, बुकरम है वो ले सकते हो, और गेहूँ चावल की बोरी है तो वो ले सकते हो। आपको कोई भी बनाना है, राउंड शेप का हम बनाएंगे ये भी। तो देखिए कोई भी आपको पेन से इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर उसके बाद आपको कट करना है। तो अब हम इसे प्लेट को हटा देंगे, उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया था। अब कट करने के बाद इसे हम कैंची से कट कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद सॉरी हम इसे हम कैंची से कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बड़ी या छोटी प्लेट आप किसी भी मेजरमेंट का बनाना चाहते हो तो वो आप अपने, अगर आपके पास कोई थाल वगैरह है तो उसका मेजरमेंट भी ले सकते हो, बड़ी बना सकते हो। और उसके लिए हम ये ले रहे हैं पुराने दुपट्टे। तो पुराने दुपट्टे को हम इस तरह से फ़ोल्ड करके देख लेंगे। इसकी फ्रिल जितनी आपको बनानी है आप ले सकते हो, बट मैंने 4-4 इंच की मार्किंग करके कट कर दिया था। तो थोड़ी-सी स्किप हो गई थी मेरी वीडियो। तो फ्रेंड आपको ये 4-4 इंच की पट्टी कट करनी है, इस तरह से फाड़ लेना है। फाड़ोगे तो इसके धागे इतने नहीं निकलेंगे। तो देखिए पाइपिंग टाइप सी बन गई थी साइड में। तो ये भी 4-4 इंच की पट्टी है और फ़ोल्ड होने पर ये 2 इंच की हो जाएगी। तो हमें फ़ोल्ड करके ही लगानी है पट्टी। तो 2 इन 1 आइडिया है। तो आई होप आपको मेरी ये पूरी वीडियो एंड तक अच्छी लगेगी। तो लगेगी फ्रेंड, आप ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो कमेंट करके अगर आपको अच्छा लगे तब, और अगर नहीं अच्छा लगता तो तब भी आप बताइएगा। तो ये ग्रीन 2 दुपट्टा लिया था, इसमें से भी हम ऐसे ही पट्टी कट कर लेंगे। तो मैंने इसमें ग्रीन में से भी ऐसे ही पट्टी कट कर ली थी। तो ये जो अगर आप कपड़ा लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, बट ये जो रबर शीट है इस पे काफ़ी अच्छे से मशीन चल जाती है। तो मैं इस तरह से इसके धागे को ये ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हो बट ये निकलेगी नहीं जैसे मैंने लगाई है।
अगर आप ऐसे लगाओगे तो इसे एक साइड में, किधर की साइड भी आप मार्क करके, बिना मार्क के रख सकते हो। और इस तरीके से इसमें चुन भरने हैं, जो फ्रिल वगैरह बोलते हैं, तो ऐसे भरने हैं। इस पट्टी को हमने डबल कर रखा है, ये देखिए। इस तरह से आपको फ्रिल भरना है पूरे राउंड पर, पूरे सर्कल पर। तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड ये जो था मेरा, ये टेबल मैट बनाया था मैंने, लेकिन 2 इन 1 आइडिया दिया है मैंने इसका नाम। तो वो एंड में अब जब आप देखोगे तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो काफ़ी अच्छा है, ये लुक इसका इतना प्यारा आ रहा था, बिल्कुल जैसे मार्केट वगैरह में मिलते हैं ना टेबल मैट व डोर मैट बनाए बने हुए, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आया था। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था फ्रेंड। आई होप आपको भी मेरा ये जो मैं टेबल मैट या डोर मैट भी आप इसे बना सकते हो, अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाओगे इसे, तो किसी तरीके से भी आप किचन वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये मुझे। और पुराने दुपट्टों से आप या पुराने किसी कपड़े से आप अपने घर में इसे बना सकते हो। तो इसे हम इस तरह से ही जोड़ लेंगे, तो आपस में आप इसे मशीन से भी जोड़ सकते हो पट्टियों को, उसके बाद ये फ्रिल बना सकते हो। लेकिन मैं इसी को आपस में ही इस तरह से जोड़ रही हूँ। और उसके बाद हमने यहीं की यहीं दूसरी लाइन शुरू कर दी थी। तो देखिए इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और दूसरी लाइन पर राउंड शेप में ही इन्हें फ्रिल को हम भरते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये फ्रिल भरनी है, पूरे राउंड पर इस फ्रिल को आपको भरना है। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ तक ये पिंक कलर की जो फ्रिल थी वो भर ली थी मैंने। इसे इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे, हम एक और चुन भर लेंगे। तो ये हमारी मजबूत हो गई थी। अब हमने लेनी है ग्रीन कलर। आपके पास कोई भी दुपट्टा हो, कैसे भी कलर का दुपट्टा हो, तो आप वो ले सकते हो। और उसे हमने इसके ऊपर रखना है, और बिल्कुल जो बीच में हमने सेंटर में इसमें भी फ्रिल भरनी है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, कितना खूबसूरत मेरा ये टेबल मैट लग रहा है। इस पर आप फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हो, टेबल के ऊपर रखने के बाद किचन में यूज़ कर सकते हो अपना कुछ भी ऑर्गेनाइज़र रखने के लिए, फ्लावर पॉट रखने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से हम इसे भी देखिए फ्रिल भरते जाएंगे और इसे घुमाते जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये मेरा टेबल मैट बनकर रेडी हुआ था। डोर मैट कुछ भी बोल दो फ्रेंड इसे, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसकी वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी आपके लिए, वो भी डोर मैट स्टाइल में और काफ़ी बड़ी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, है ना, आपको ये कैसा लगा है। तो मुझे तो ये फ्रेंड बहुत अच्छा लगा था, और मेरे ये काम भी काफ़ी आएगा, क्योंकि जहाँ पर मेरा ये लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह रखा है, तो मैं इसे वहाँ पर रखूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो इस तरह से हम फ्रिल भरते जाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे, बीच में को हम अच्छे से फ्रिल भरेंगे ताकि ये फ्लावर टाइप, देखो बिल्कुल फ्लावर लग रहा है फ्रेंड। अगर आप मल्टी में बनाना चाहते हो, मल्टी कलर में अगर आपके पास दुपट्टे हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और इसमें देखिए बीच में को हम इसे अच्छे से चुन्नट भर के इस पर मशीन चला देंगे। तो फ्रेंड 2 इन 1 आपको आइडिया आप ही सोच रहे होंगे, अभी तक नहीं बताया है मैंने कि मैंने 2 इन 1 क्यों बोला है। इसे डोरमेट को या इसे टेबल मैट को, वो मैंने इसलिए बोला है। तो बस एक सेकंड का वेट और करना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो देखिए इस तरीके से आप कर लीजिएगा और इस पर मशीन चला दीजिएगा। तो ऐसे आपको भी करना है ना। और आप फ्रेंड कमेंट नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, तो प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर लाइक और कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए हमारा टेबल मैट बनकर रेडी हो चुका था। तो मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी रबड़ ये कटने वाली नहीं थी, काफ़ी अच्छी सी इसके जो पीछे मैंने रबड़ लगाई थी तो वो थी। तो ये जो हमारा डोरमेट था, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये 2 इन 1 क्यों है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मेरा टेबल मैट बनकर रेडी हो गया था। अगर आप बड़ा बनाओगे तो डोर मैट भी ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दिखेगा आपका। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इससे डोरमेट, टेबल मैट कुछ भी बना सकते हो। और 2 इन 1 ये इसलिए है फ्रेंड, क्योंकि जो मैंने ये डोरमेट बनाया था तो मैं इसके ऊपर इसे मैंने लगा दिया था। तो देखिए कितना खूबसूरत ही, कितना प्यारा इसका लुक आ रहा था। तो ये इसलिए 2 इन 1 आइडिया था फ्रेंड। आई होप आपको मेरी वीडियो सारी अच्छी लगी है। अगर लगी है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर पहली बार आए हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ इस पे सिलाई लगा ली थी हमने। और मिलते हैं फ्रेंड अब दूसरी वीडियो के साथ। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करूँ ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड।